दिनचार्य जो करे अपरीक्षेण कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम् पश्चाद्वर्ती संतापो ब्राह्मणान् कुलादयता। अपेक्षित काम का परिणाम बुरा होता है। एक बार देवशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाले नकुली ने भी एक नवेले का जन्म दिया। देवशर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। यह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी ये नेवला उसके पुत्र को न काट जाए। पशु की बुद्धि नहीं होती है, मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर शिवम पास के जलाशय में पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वहीं रहकर वह पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट जाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवलों को वृक्ष की छाया में छोड़कर शिवम भिक्षा के लिए लोभ से कहीं चल पड़ा। देवश उसी समय काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं ये उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और शिवम बहुत सत विकसित होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप के मरने के बाद वो उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वो उसकी वीरता की प्रशंसा करेंगी, किंतु वह उसके विपरीत उसकी खूनी से सन्नी देह को देखकर ब्राह्मणी पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आकांक्षाओं से भर गया कि कहीं उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। ये विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे घड़े की चोट खाकर वही मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा था। उसे कुछ दूरी पर एक नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इस बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते हुए देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते देखकर उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यही ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी, तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से ये परिणाम हुआ। मनुष्य को अतिलोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभ से कई बार मनुष्य के मस्तिष्क पर चक्कर लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, ये कैसे? ब्राह्मण ने तब निम्न कथा सुनाई।